हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन देखने से पहले आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऐसे ही समझिए। तो आप अज्यूम कीजिए कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे एक लाइट पड़ रही है और लाइट पड़ने की वजह से उसकी शैडो बन रही है। ये तो हो जाता है नॉर्मल केस, लेकिन डिफ्रैक्शन के केसेस में कुछ और ही होता है। तो डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट पड़ रही है, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स होते हैं उस पे से लाइट हमारी बैंड हो जाती है और जहाँ पे हमारी शैडो बननी चाहिए थी वहाँ पे हमारी शैडो नहीं बनती, वहाँ पे हमारी लाइट पड़ती है, तो हमें हमारी शैडो उधर नहीं मिलती। तो यही होता है डिफ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स सच दैट इट स्प्रेड्स आउट एंड इल्यूमिनेट्स एरियाज वेयर अ शैडो इज एक्सपेक्टेड। तो ये डेफिनेशन भी वही कहती है जो अभी हमने समझा। इसमें इल्यूमिनेट्स मीन्स होता है रोशनी करना है या उजाला करना है। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से हमारी लाइट बैंड हो जाती है तो ऑब्जेक्ट की शैडो की जगह हमें उसकी शैडो नहीं मिलती, लाइट मिलती है, क्योंकि हमारी लाइट कॉर्नर पे से बैंड हो चुकी होती है। तो जिस एरिया पे हमें शैडो मिलनी होती है उस एरिया पे हमें लाइट मिलती है। और इसकी सेकंड डेफिनेशन भी कुछ ऐसी बोलती है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट वेव इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन पासेस थ्रू अ नैरो ओपनिंग इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो जब लाइट नैरो ओपनिंग से पास होती है तो वो भी स्प्रेड हो जाती है और जहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल शैडो बनना होता है वहाँ पे हमारा शैडो नहीं बनता, उधर हमारी लाइट पड़ती है, तो हमें हमारा शैडो नहीं मिलता है। यही पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिफ्रैक्शन का। अब डिफ्रैक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इन दोनों को देखते हैं। इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर जनरली एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एपरेचर। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में जो हमारी डिफ्रैक्टिंग एपरेचर होती है, मतलब जहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होती है वहाँ से हमारी सोर्स की डिस्टेंस और हमारी स्क्रीन की डिस्टेंस फाइनाइट होती है। In the Fraunhofer class of diffraction, the source of light and the screen are at infinite distance from the diffracting aperture. तो फ्राउनहोफर के केस में जो हमारी डिफ्रैक्टिंग एपरेचर होती है उससे हमारी सोर्स की डिस्टेंस और उससे हमारी स्क्रीन की डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इसीलिए हम अपने फ्राउनहोफर के केस में हम यूज करते हैं हमने कॉन्वेक्स लेंस का। तो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की। दी सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एपरेचर। तो अभी हमने देखा कि डिफ्रैक्टिंग एपरेचर से जो हमारे सोर्स की डिस्टेंस होती है और जो हमारी स्क्रीन की डिस्टेंस होती है वो फाइनाइट होती है। और फ्राउनहोफर के केस में क्या होता है, दी सोर्सेस एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एपरेचर। तो जो हमारे डिफ्रैक्टिंग एपरेचर से हमारी सोर्स की डिस्टेंस होती है और हमारी स्क्रीन की डिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। फ्रेस्नेल का सेकंड पॉइंट है, दी वेव फ्रंट्स आर डाइवर्जेंट ईदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो फ्रेस्नेल में जो हमारी वेव्स डाइवर्ज होती है वो स्पेरिकल भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। दी वेव फ्रंट आर प्लेन विच इज रिलीज्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो फ्राउनहोफर के केस में जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस से हमारी वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो प्लेन होते हैं। फ्रेस्नेल का थर्ड पॉइंट है, नो मिरर्स और लेंसेस आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। तो इसके अंदर हम कोई मिरर्स और लेंसेस का यूज नहीं करते। और फ्राउनहोफर में क्या होता है, डिफ्रैक्टेड लाइट इज कलेक्टेड बाय अ लेंस। तो फ्राउनहोफर के केस में हम लेंस का यूज करते हैं लाइट को कलेक्ट करने के लिए। फ्रेस्नेल का फोर्थ पॉइंट है, फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जोन प्लेट्स आर यूज्ड। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हम जोन प्लेट्स का यूज करते हैं। फ्राउनहोफर में क्या होता है, फॉर दिस सिंगल एंड डबल स्लिट्स और प्लेन डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग्स आर यूज्ड। और इसको ऑब्टेन करने के लिए हम सिंगल या डबल स्लिट का यूज करते हैं या फिर प्लेन डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग का यूज करते हैं। अब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का फिफ्थ पॉइंट है, द सेंटर ऑफ डिफ्रैक्टिंग पैटर्न मे बी ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स। तो फ्रेस्नेल के केस में जो हमारे डिफ्रैक्शन का सेंटर होगा वो ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। जो डिफ्रैक्शन का सेंटर होगा वो ब्राइट होगा या डार्क होगा, ये डिपेंड करेगा फ्रेस्नेल जोन्स पे। अब फ्राउनहोफर के केस में क्या होता है, द सेंटर ऑफ डिफ्रैक्टिंग पैटर्न इज ऑलवेज ब्राइट। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर सारे केसेस में जो हमारा सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज ब्राइट ही होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।